स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम आपके लिए एक ऐसा सनसनी टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक हमें कमेंट किया गया है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और मैंने भी सोचा तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनगणना देखी जाए तो युवाओं की है। युवा वर्ग हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा हमारे देश में यंग लोग रहते हैं। और ये जो यंग ब्लड होता है उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो एजुकेशन ख़त्म करने के बाद कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे देश के युवा है, जैसे कि हम देखें तो 18 साल से 30 साल के जो भी लोग हैं, वो सब एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अपने रिलेटिव्स या अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक जॉब की तैयारी के लिए लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जॉब की तैयारी करते हैं, किसी भी जॉब की या कोई भी फील्ड में जाने के लिए आप बहुत तैयारी करते हैं। और होता ये है कि आप जिस फील्ड के लिए तैयारियां करते हैं उस फील्ड में आपको शायद जगह नहीं मिल पाती है। बात यहाँ पे नेगेटिव होने की नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें शायद आपको जगह ना मिले या वो जॉब ना मिले। और दूसरी बात ये रहती है कि 18 या 20 साल के बाद आप जॉब की तैयारी करने लगते हो, तो उसके बाद होता यह है कि जॉब की तैयारी करने में कम से कम आप अपने 3 से 4 साल लगा देते हो। तब आपकी उम्र हो जाती है 23 से 25 साल की। और 23 से 25 साल की उम्र में जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के फर्स्ट ट्रायल में शायद पास नहीं हो पाते, सेकंड ट्रायल देते हो, थर्ड ट्रायल देते हो, ऐसे ही आपकी उम्र चली जाती है 25, 26 या 27 साल तक। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जॉब की तैयारी नहीं करनी है या जॉब बुरी बात है, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे, बात ये है कि जॉब ना मिलने के बाद क्या करना है। तो आप जॉब की तैयारी कर भी रहे हैं तो भी साथ में कोई काम शुरू कर दीजिए। आपकी उम्र 18 या 20 साल की है या 22 साल या 25 साल की है, तो साथ में और कोई काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपके अंदर टैलेंट भी है, आपकी कोई ना कोई स्किल भी होगी या आपको किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी होगा। तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि खुद का इंटरेस्ट होगा, आपको जो पसंद है उसमें काम शुरू कर दीजिए। जॉब की तैयारी साथ में कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम में वो काम भी शुरू कर दीजिए। और आपके पास टैलेंट और एजुकेशन है, आप कुछ भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको जॉब देगा तभी आपकी ज़िंदगी सेटल हो पाएगी। खुद की ज़िंदगी को बनाना, खुद की ज़िंदगी को सेटल करना, कुछ कर दिखाना, वो सिर्फ आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई छोटे से भी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिज़नेस आप शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे या आपके दोस्त, दुनिया क्या कहेगी, आपका मजाक उड़ाएगी। ये बात सही है कि दुनिया आपका मजाक हमेशा उड़ाएगी। आगे भी जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका भी बहुत लोगों ने मजाक बनाया है और आपका भी बहुत लोग मजाक बनाने वाले हैं। तो इसकी आपको पूरी तैयारी रखनी होगी कि फ्यूचर में आपका मजाक ना बने, इसलिए आज ही आपका मजाक बनाने दे लोगों को। और आप कोई भी आपके इंटरेस्ट का छोटा से छोटा बिजनेस, छोटे प्रॉफिट वाला बिजनेस शुरू कर दीजिए या कोई भी काम आप साथ में शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक न एक चीज़ जो होती है कि बिजनेस में या कोई भी काम में आपको एक एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन और स्टडी से भी ज़्यादा पावर आपके पास हो सकती है। तो साथ ही में आपको ये काम करना है। दूसरी बात, ये जो लोग होते हैं उनका तो काम ही होता है कहना, और कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे ही, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, उन्हें आप पे हंसना है, आप पे उंगली करनी है, वो उनकी आदत सी हो गई है। अगर आप एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओ तो वो बोलेंगे कि यार क्या पागल है वो, एवरेस्ट पे चढ़ गया, कहाँ पहुँच गया। उनका काम है बोलना और उन्हें ज़िंदगी में बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। जो आपको कहेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो एक आपकी आसपास रहने वाले एक नेगेटिव लोग होते हैं जो आपके अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी डालते रहते हैं कि आपको आगे कुछ करने ही नहीं देते। आप एजुकेटेड हो ना, तो आपके ऊपर वो एक ऐसा शर्म का लेयर बना देते हैं कि आप कोई काम करोगे ना तो बोलेंगे देखो ये इतना पढ़ा लिखा है फिर भी ये काम करता है। और एक बात याद रखो, कोई भी मालिक पहले दिन मजदूर होता है। ये याद रख के चलना पड़ता है कि सीधा कोई मालिक नहीं बन जाता, मजदूर की तरह पहले दिन हर किसी को काम करना पड़ता है। तो आप ये शर्म मत रखिए कि मैं इतना एजुकेटेड हूँ तो फिर मैं ये काम क्यों करूँ।
अगर आप ऐसा ही सोचते रह गए तो ज़िंदगी भर के लिए किसी के नौकर बनने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। आप एजुकेटेड हो, टैलेंट है आप में, तो आपको जो पसंद है वो कुछ नया बनाइए, नया कुछ कीजिए जो दुनिया के पास नहीं है। आपके रिलेटिव्स की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा कोई हाथ होता है तो नेगेटिव रिलेटिव्स का होता है। और वो जोक में भी कहते हैं ना कि पॉजिटिव लोग जो आपको आगे बढ़ाते हैं और नेगेटिव लोग जो आपको पीछे ले जाते हैं। लेकिन रिलेटिव्स ऐसी चीज़ है जो ना तो आगे जाने देती है ना तो आपको पीछे ले जाती है। तो ऐसे होते हैं रिलेटिव्स। सभी रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते, लेकिन सभी रिलेटिव्स की बात सुनने जैसी भी नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो यूथ है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोज़गार है। पढ़े लिखे बेरोज़गार है उसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जॉब नहीं है। सिर्फ जॉब ना होना ही बेरोज़गारी नहीं है। आपको आपकी एक उम्र होने के बाद आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है। अगर आप वो काम में सक्सेस हो गए तो आप बेरोज़गार नहीं है। पर हमारे देश की मेंटालिटी ये है कि जो जॉब करता है वही बेरोज़गार नहीं है, बाकी सब लोग बेरोज़गार है। तो ये जो पढ़े लिखे बेरोज़गारों पे जो ये शर्म का लेयर चढ़ा हुआ है कि मैं ये काम करूँगा तो कैसा लगेगा, तो वो प्लीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शर्म को एक तरफ छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कहेगी वो छोड़ दीजिए, रिलेटिव्स क्या कहेंगे वो भी एक तरफ फेंक दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खाना खा के सोए हो या भूखे सो गए हो, आपकी ज़िंदगी के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि खुद के पैरों पे खड़ा होना इसका मतलब सिर्फ जॉब नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आप पे उंगली करते हैं, आप पे हंसते हैं, वही लोग एक दिन आपके लिए तालियां बजाते हुए नज़र आएंगे कि वाह इसने क्या कर दिखाया। तो उसके लिए आज आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा पागल ही क्रिएट करते हैं। और जो बहुत ही क्लेवर इंसान होते हैं वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री या इतिहास लिखने के लिए पागल बनना पड़ता है, और पढ़े लिखे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पागल हो जाइए अपने काम के पीछे, आपको क्या बनना है उसके पीछे पागल हो जाइए। पागलों की तरह काम कीजिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, तो ज़िंदगी आपको एक दिन उस मुकाम पे पहुंचा देगी कि आप पे हंसने वाले लोगों को आपको सल्यूट करना पड़ेगा। तो आज की यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी डिप्रेस मत होइए कि आप जॉब नहीं करते, आप बेरोज़गार हैं। खुद को बेरोज़गार मत समझिए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे जैसे कि ये वीडियो मैंने कमेंट आने पे बनाया है, तो आप भी कमेंट कीजिए जो प्रॉब्लम है, तो हम इस पे भी दूसरी वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।